तो हेलो गाइस, वेलकम टू द मोहित चांसो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम गूगल एड्स के अंदर सर्च कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं, सर्च एड को सेटअप कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है सर्च एड के अंदर। तो अगर आप सर्च एड क्रिएट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च वाली वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसी के अगला वाला ये पार्ट है और हम उन्हीं कीवर्ड्स का यूज करने वाले हैं इस कैंपेन के अंदर। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो हाय गाइस, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चांसो। तो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको गूगल एड्स के अकाउंट में आ जाना है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में बना रखा है। तो आपको सिंपली आना और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको क्रिएट का बटन मिलेगा या फिर यहाँ पर न्यू कैंपेन वाला ऑप्शन मिलेगा। दोनों में से कोई से भी ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आपका कोई ड्राफ्ट कैंपेन है जो आपने पहले बना रखा था लेकिन बीच में छूट गया है, उसको कंप्लीट नहीं किया, तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू कैंपेन का ऑप्शन है, न्यू कैंपेन पे आपको क्लिक करना। यहाँ पर चूज ऑब्जेक्टिव बोल रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो। अगर सर्च कैंपेन रन करना चाहते हो तो सर्च एड रन करते वक्त आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। क्या आप लीड जनरेशन करवाना चाहते हो, क्या आपको प्रोडक्ट में सेल चाहिए, या केवल अवेयरनेस वाला कैंपेन रन करना चाहते हो, या मतलब ट्रैफिक वाला कैंपेन रन करना चाहते हो ताकि लोग वेबसाइट पर आए, आपके कंटेंट को पढ़े। तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर आप चाहे तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको सेल चाहिए, लीड चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, ऐप प्रमोशन, लोकल विजिट, या क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि टाइप कौन सा सेलेक्ट करना है। तो हमें सर्च एड कैंपेन रन करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सर्च, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पर कुछ कन्वर्जन गोल्स का ऑप्शन आएगा। अगर आपका कन्वर्जन गोल्स जो है, जो हमने जीटीएम के वीडियोस के अंदर देखा था कि कैसे हम कन्वर्जन को सेटअप करेंगे एनालिटिक्स के अंदर, फिर इंपोर्ट करेंगे गूगल एड्स के अंदर, तो अगर वो आपको देखना है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद में कन्वर्जन का यहाँ पर सेटअप करना मैंडेटरी है। गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन होना मैंडेटरी होता है। अगर आपका कन्वर्जन सेटअप प्रॉपर्ली है तभी आपका कैंपेन अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। अदरवाइज आप कैंपेन को सेटअप कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आपको कन्वर्जन गोल सेटअप होना चाहिए। तो उसके लिए वो जीटीएम वाले जो सीरीज हमने बना रखी है उसके अंदर प्रॉपर्ली मैंने बता रखा है कैसे सेटअप करना है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन ले रहा है, जो भी गोल्स है वो सेलेक्ट कर रहा है। आप चाहे तो ऐड गोल कर सकते हो, बट अभी इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। केवल वहां पर वो सेटिंग्स थी। अब नेक्स्ट सेटिंग्स के अंदर आपको पूछेगा कि आपकी कोई वेबसाइट है या आप क्या ट्रैक करना चाहते हो, फोन कॉल्स या आप ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हो। तो आपका गोल जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। तो हम इसमें कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। वेबसाइट का यूआरएल हम नेक्स्ट जब ऐड क्रिएट करेंगे वहां पर वेबसाइट पूछेगा तो वहां पर ही हम ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको नाम देना है, कैंपेन नेम। तो आप स्पेसिफिक जो कैंपेन है उसका नाम दे सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर रिसर्च करी थी, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशनिस्ट वाले कीवर्ड्स हमने रिसर्च किए थे, तो हम उसी को लेकर कैंपेन बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने नाम क्या रखा है, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का एक कैंपेन है। मुझे पता चला कि मुझे इसका बनाना है। उसके बाद में मैंने टाइम दिया कि मैं ये कैंपेन कब सेटअप कर रहा हूँ। तो अगस्त मंथ चल रहा है, अगस्त में मैंने सेटअप किया इसका। सर्च एड मैं कौन सा कैंपेन ये रन कर रहा हूँ, तो सर्च एड कैंपेन में रन कर रहा हूँ, तो वो मैंने उसको डिफाइन किया है। फिर उसके बाद में लोकेशन कहाँ टारगेटिंग कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया। क्या आप कैंपेन इसके बारे में बनाया। मान लीजिए आपके एक ही अकाउंट के अंदर 50-100 कैंपेन्स बने हुए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग, जो इजी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, वो कैसे होगी, वो इसके नाम से होगी कि आपने इस कैंपेन के अंदर क्या सेटअप कर रखा होगा, तो वो इजी हो जाता है। तो आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर ड्राफ्ट में कुछ कैंपेन्स दिख रहे हैं। अगर आपके ड्राफ्ट में नहीं होंगे, मतलब आपने कोई कैंपेन बनाया पहले और वो बीच में छोड़ दिया, उसको कंप्लीट नहीं किया, तो वो ड्राफ्ट में आ जाते हैं। तो आप चाहे तो उसके साथ स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो स्टार्ट न्यू पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि हम न्यू पे चाहते हैं। अब जो स्ट्रक्चर था अकाउंट का, स्ट्रक्चर क्या था, अकाउंट लेवल, फिर कैंपेन लेवल और फिर एड ग्रुप लेवल सेटिंग्स, एड की जो सेटिंग्स होती है वो। यहाँ पर अब थोड़ा सा लेआउट थोड़ा चेंज हो रखा है। इसमें 5 ऑप्शन मिलता है। बिडिंग का ऑप्शन मिलता है, कैंपेन सेटिंग होती है, फिर कीवर्ड एंड एड्स होती है, बजट होता है और रिव्यू होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बिडिंग। आपको पता है कि गूगल पर क्लिक का कॉस्ट लेता है, मतलब हर क्लिक का आपसे पैसा काटेगा। ठीक है, यूजर ने अगर आपके ऐड पे क्लिक किया तो गूगल आपसे पैसा डिडक्ट करेगा। तो यहाँ पर बिडिंग की बात आ रही है। तो यहाँ पर प्री डिफाइंड क्या सिलेक्टेड है, कन्वर्जन। तो हमें इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पर रिकमेंडेड है कन्वर्जन। और कन्वर्जन वैल्यू तभी प्रीफर की जाती है जब आपके अकाउंट में कुछ डेटा हो या कैंपेन पहले से चला हुआ हो। ये ऑटोमेटिक बिडिंग है। ठीक है, ये मशीन लर्निंग वाली बिडिंग है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पर स्टार्टिंग में कन्वर्जन वाला सेलेक्ट कर लोगे, कैंपेन प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा। आपका जो क्लिक की कॉस्ट आ रही थी वो अप एंड डाउन होती रहेगी और आपको लगेगा कि यार सीपीएल बहुत ज्यादा जा रहा है या प्रोडक्ट की जो परचेज कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा जा रही है, क्योंकि आपके पास
पास में डेटा नहीं है, गूगल के पास में डेटा नहीं है, तो वो इररिलेवेंट जो ऑडियंस है उसको अपनी एड दिखाएगा या सर्चेस पे क्लिक करवाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इनको हम नेग्लेक्ट करेंगे, अभी इनका यूज नहीं करेंगे। कन्वर्जन वैल्यू का मतलब यह है कि अगर पहले से ही आपने कोई प्रोडक्ट परचेस या पहले से ही आपने कोई प्रोडक्ट वाली एड चला रखी है, शॉपिंग वाली एड चला रखी है, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू होती है, हर एक प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होती है कि 500 का प्रोडक्ट सेल हुआ है, 300 का हुआ है, तो आप उसमें फिर वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि मुझे जो ऑप्टिमाइज करना है कैंपेन वो वैल्यू के बेस पर हो। मुझे इस मंथ 1 लाख की सेल हुई है, नेक्स्ट मंथ 2 लाख की सेल चाहिए, तो कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो। तो वो तभी पॉसिबल है जब गूगल के पास में डेटा होगा। तो आपको इन दोनों ऑप्शन, बिडिंग के ऑप्शन को नहीं चूज करना है। अब बात आती है अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में, क्लिक्स और इंप्रेशन शेयर। तो यहाँ पर जो क्लिक्स है वो हमें चूज करना है। इंप्रेशन शेयर का मतलब है आपको अपने एड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना है, रीच पहुंचानी है उसकी। तो यहाँ पर इंप्रेशन शेयर काम आता है, मतलब आप चाहते हो कि अपना जो एड है वो सबसे टॉप में दिखे, समझ रहे हो? तो आप पैसा तब पे करते हो इंप्रेशन शेयर का। अब बात आती है कि मैं चाहता हूं कि मेरा एड सबसे ऊपर दिखे, तो इंप्रेशन शेयर वाला क्यों ना चूज करे। बट यहाँ पर ऑडियंस भी डिफाइन होती है कि अगर मान लो कुछ ऑडियंस ऐसी है जो कि सिंपली आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहती है, वो उसका बाइंग इंटेंट नहीं है, सर्विस को लेने का इंटेंट नहीं है, वो वाली ऑडियंस को अपना एड गूगल दिखा सकता है और वो चाहता है कि अपना एड सबसे ऊपर दिखे। तो वो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर लेगी, आपके कंटेंट को पढ़ लेगी, लेकिन उनका जो इंटेंट है वो कभी भी बाइंग वाला नहीं होगा, इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग वाला नहीं होगा। इसलिए आपको जो डिफाइन किया जाता है इनिशियल लेवल पर, क्लिक्स वाला डिफाइन किया जाता है कि मैक्सिमम क्लिक, मैक्सिमम पे कितना कर सकते हो पर क्लिक का। तो अगर आप क्लिक पे क्लिक करोगे तो आपको पूछा जाएगा सेट ए मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, आप कितना पे कर सकते हो पर क्लिक का। तो मान लीजिए जो हमने लास्ट टाइम रिसर्च करी थी वो ऑस्ट्रेलिया लोकेशन की थी और वहां पर $1 से $5 के बीच में कुछ एवरेज बिडिंग आ रही थी। तो मैं मानता हूं कि मैं यहाँ पर पे कर सकता हूँ $2 का, ठीक है, $2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो वो करीब 120 के आसपास होगा। तो मैं 120 रुपीज पे कर सकता हूँ पर क्लिक का। ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है इसलिए 120 दे रहा हूँ। इंडिया में होता है तो 4, 5, 6, 7, 20, 25 के आसपास में क्लिक्स आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री वाइज, कंपटीशन वाइज कि अभी क्या कंपटीशन चल रहा है, लोग कितना पे कर रहे हैं, वो डिफरेंट होती है हर चीज की स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर जो हमने कीवर्ड रिसर्च करी थी उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पे कर रहे हैं 120 रुपीज पर क्लिक का, ठीक है। अगर मान लो मैं ये अनचेक कर लेता हूँ, गूगल जो है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा। मान लीजिए जो आपकी मिनिमम बिड थी $1 से लेके $5 के बीच में, तो गूगल किसी भी कीवर्ड पे $5, $6 भी डिडक्ट कर सकता है, तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि इनिशियल लेवल पे हमें पता भी नहीं है कि कितने कीवर्ड पर क्या बिडिंग आने वाली है एट द टाइम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा एक बिड अमाउंट फिक्स कर लेना है कि 120 से ज्यादा मैं पे नहीं करूँ। 120 से कम आपका डिडक्ट हो सकता है लेकिन 120 से ज्यादा डिडक्ट नहीं होगा पर क्लिक का, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम मतलब 120, इससे ज्यादा नहीं डिडक्ट करेगा। उसके बाद में आपको आ जाना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पर आती है बात नेटवर्क्स की। तो गूगल के पास में 2 नेटवर्क्स है, एक होता है सर्च नेटवर्क और दूसरा होता है डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क में आपको बता दूं, एक तो आपका गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है जहां पर आप गूगल लिखते हो और गूगल के अंदर आप सर्च करते हो कुछ भी इंफॉर्मेशन, और वहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट आती है, ई कॉमर्स के एड्स दिखते हैं, जो सर्च एड दिखते हैं। तो वो एक गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपके एक हो गया सर्च प्लेटफॉर्म। वैसे ही गूगल की तरह ही बहुत सारे सर्च इंजन बने हुए हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है वैसे ही अदर भी सर्च इंजन है, छोटे मोटे सर्च इंजन है। तो गूगल ने उनसे पार्टनरशिप कर रखी है, तो वहां पर भी आपका एड देखने को मिलेगा। गूगल के अंदर तो मिलेगा ही, गूगल के अलावा भी जो सर्च इंजन है वहां पर भी एड्स आपका जो है गूगल वाला वो देखने को मिलेगा। तो क्या चाहते हो आप, सर्च नेटवर्क पर भी दिखाना चाहते हो, क्योंकि आप समझ सकते हो 97-98% लोग गूगल पर ही सर्च करते हैं। तो अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी दिखाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा आपको इंपैक्ट मिलेगा। आप टेस्टिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन दिया है तो ये वैलिड नहीं है, वैलिड है, आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हो। एक बार आप इसको अनचेक करके भी कैंपेन रन कर सकते हो और एक बार चेक करके भी रख सकते हो। बट यहाँ पर बात आती है डिस्प्ले नेटवर्क्स की। अब ये डिस्प्ले नेटवर्क्स क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे न्यूज वाली वेबसाइट है, आज तक हो गया, इंडिया टुडे हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स है, उन्होंने क्या कर रखा है, गूगल से पार्टनरशिप कर रखी है। तो जो आपका एड होगा ना, जो एडवर्टाइजर का एड होता है वो उनकी वेबसाइट पर दिखाया जाता है, जो डिस्प्ले एड कहलाते हैं। जो डिस्प्ले एड होते हैं वो वहां पर दिखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, अभी हमारा फोकस क्या है, सर्च एड रन करने का। हम नहीं चाहते कि जो हमारा सर्च एड है, जो हम क्रिएटिव बना रहे हैं या एड कॉपी लिख रहे हैं, वो उनकी वेबसाइट पर देखने को मिले। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो भी यूजर होगा
अगर उनकी वेबसाइट पर जा रहा है, न्यूज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो उसका इंटेंट तो न्यूज पढ़ना हुआ, वहां पर वो प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में तो नहीं ढूंढ रहा होगा। वो ठीक है, उसको एड दिखती है, क्रिएटिव होती है, तो वो उस पर क्लिक कर देता है, लेकिन उसका इंटेंट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हमें प्रॉपर इंटेंट वाली ऑडियंस चाहिए, तो हमें सर्च एड ही रन करना है और केवल सर्च प्लेटफॉर्म पर रन करना है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले नेटवर्क्स जो है, जितने भी वेबसाइट्स हो गई, ऐप हो गए, वहां से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया। अब नेटवर्क्स हमारा हो गया। उसके बाद में आता है लोकेशन। आप प्रमोट कहाँ करना चाहते हैं। मैं अगर चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एंटर अनदर लोकेशन या फिर ऑल कंट्रीज। तो यहाँ पर देखो ऑल कंट्रीज वाला ऑप्शन है, वो हमें चूज नहीं करना है, क्योंकि आपका इररिलेवेंट ट्रैफिक हो जाएगा और जो रिक्वायर्ड ऑडियंस है वो हम टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ देखो इंडिया वाला लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर अगर आपको टारगेट करना है तो इंडिया कर सकते हो, नहीं तो अगर अदर कंट्री है तो आप उसको भी यहाँ से लेकर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर मैं टारगेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो टारगेटेड लोकेशन 1, आप मल्टीपल टारगेटेड कर सकते हो और आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं क्या चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई छोटा सा इलाका है, उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, अभी मुझे नाम नहीं पता है। मैं क्या करूंगा, जैसे कि इंडिया है तो मैं इंडिया को एक्सक्लूड कर सकता हूँ। यहाँ देखो टारगेट का भी ऑप्शन है, एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है। अगर मैं एक्सक्लूड करूंगा तो एक्सक्लूड में चली जाएगी, मतलब इंडिया में वो ऐड नहीं देखने को मिलेगा। अभी डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में ही दिखेगा, लेकिन फिर भी आप उस ऑस्ट्रेलिया लोकेशन में भी कुछ एक एरिया होगा जहां पर आप ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो उसको आपको एक्सक्लूड करने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है और उसके सामने टारगेट और एक्सक्लूड दोनों का ऑप्शन आता है, तो उसमें से एक्सक्लूड कर सकते हो। इसका तो कोई मतलब है नहीं, बट आप इसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर एडवांस सर्च का भी ऑप्शन है। एडवांस सर्च में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल जो लोकेशंस है, आपके पास में कुछ कंट्रीज के नाम है या फिर आपके पास में पोस्ट कोड है, सिटीज है, उनकी एक लिस्ट भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो और वो एक साथ ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं, हम मैन्युअली चेक कर रहे हैं, तो मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, एक एक को आपको कॉपी पेस्ट करना है, सभी को एक साथ और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके अलावा आप रेडियस भी टारगेट कर सकते हो। आप जहां रह रहे हो, आपका बिजनेस लोकली वर्क करता है, तो आपको रेडियस डिफाइन करना होता है कि मैं 5 किलोमीटर में ही सर्विस दे सकता हूँ, ये 10 किलोमीटर में दे सकते हो, तो 10 किलोमीटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो किलोमीटर, और यहाँ पर 10 का टारगेट करके आप उसको अलग से डिफाइन कर सकते हो। तो ये एडवांस सर्च टारगेटिंग है, वो आप कर सकते हो। उसके अलावा लोकेशन ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये डिपेंड करता है हर एक इंडस्ट्री और सर्विस पर। यहाँ पर पहला ऑप्शन है टारगेट के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब समझते हैं जो कि पहले से ही आपकी लोकेशन में है और वो रेगुलरली आपकी लोकेशन में रहते हैं और हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन। अब इस थर्ड ऑप्शन को समझते हैं, ये क्या मतलब है। कुछ लोग होंगे जो कि दिल्ली में बैठे हैं और जयपुर में ये सर्च करना चाहते हैं कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर। अगर किसी ने कीवर्ड सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन जयपुर, तो वो दिल्ली में बैठकर भी सर्च कर सकता है, क्योंकि उसने इंटरेस्ट क्या लगाया है, जयपुर। मतलब उसने कीवर्ड में क्या रखा है, जयपुर रखा है, तो वो एक लोकेशन है। और गूगल को क्या लगता है कि अगर वो कोई लोग सर्च कर रहा है तो वो इंटरेस्टेड है आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए आपका एड दिल्ली वाले को भी देखने को मिलेगा। अगर हमारा जो सर्विस है केवल ऑफलाइन है और हम चाहते हैं कि हमारे एरिया जो हमारी कंट्री है उसी को देखने को मिले, इसमें क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया हमने टारगेट किया है, तो इंडिया से बैठ के भी अगर मैं सर्च करता हूँ बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तब भी हमें उसका एड देखने को मिलेगा या हमारा एड देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में ही सर्विस देते हैं, ऑफलाइन सर्विस देते हैं, तो हम केवल सेलेक्ट करेंगे प्रेजेंस, पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। एरिया में रहते हैं और रेगुलरली इसी एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों को हमारा एड देखने को मिले। इंटरेस्ट जो रख रहा है किसी और कंट्री से, उसको एड देखने को ना मिले। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आप समझ गए होंगे। उसके बाद में आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किन ऑडियंस के लिए है। अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस में आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट या सर्विस है आपकी रीजनल लोगों के लिए, तो वहां पर आप टारगेट कर सकते हो मलयालम, तेलुगु, मारवाड़ी, जो भी आपकी ऑडियंस है, वैसे आप प्रोडक्ट जैसा आपका है वैसे आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में हम इंग्लिश है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश आती है और गूगल पर सर्च इंग्लिश में ही की जाती है, तो वहां पर आप इंग्लिश को टारगेट रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप अरेबिक कंट्रीज में आप टारगेट कर रहे हो तो अरेबिक लैंग्वेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, डिपेंड करती है। तो आप अभी अपने केस में न्यूट्रिशनिस्ट को, न्यूट्रिशन वाले सर्विस को हम टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पर हम इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आता है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर गूगल के पास में कुछ डेटा है। गूगल के पास में एक ऐसा डेटा
डेटा है जिसके अंदर पहले से ऑडियंस बनी हुई है कि ये लोग जो है इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं या इनका जो इंटरेस्ट है वो इन कैटेगरीज में है। जैसे कि आप देख सकते हो सोशल मीडिया एंथुजियास्ट, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस, बिजनेस सर्विस, एसईओ एंड एसईएम सर्विस। तो जो लोग ज्यादातर इन कीवर्ड को सर्च करते होंगे या ऐसी वेबसाइट सर्च करते होंगे, वो लोगों की एक कैटेगरी गूगल ने बना रखी है। अब वो बोल रहा है कि आप चाहे तो इन कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जब अगर मान लो सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, टारगेटिंग सेटिंग्स फॉर दिस कैंपेन। क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? टारगेटिंग। अगर आप ये ऑडियंस सेलेक्ट कर लोगे तो गूगल कंप्लीटली ट्राई करेगा इन्हीं ऑडियंस को आपका एड देखने को मिले जो इन कैटेगरी में बिलोंग करते हो। और दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन। आप क्या कर सकते हो, इनको सेलेक्ट करके ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो कि ये जो ऑडियंस हमने सेलेक्ट करी है और जो कैंपेन चल रहा है, तो उसमें आपको पता रहेगा इन कैटेगरीज से कितने क्लिक्स आए, कितने कन्वर्जन आए। तो आपको एक ऑडियंस की ऑब्जर्वेशन मिलेगी। आप टारगेट नहीं कर रहे अभी रिसेंटली, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा हमने ये सेलेक्ट किया था, तो इसमें से ऑब्जर्वेशन में ये समझ में आ रहा है कि दो कैटेगरी जो है एसईओ एसईएम वाली, उसके अंदर एसईएम वाली, उसी के अंदर लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रेस्ट जो है दूसरा कैंपेन बनाएंगे, उसमें केवल ये दो कैटेगरी है उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और एक नया कैंपेन बना के चला सकते हैं। ऐसे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। इसको हम अभी के लिए लीव रखते हैं, इसको अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में आता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ये अभी ऑटोमेटिक बिडिंग पर वर्क करता है। अगर आपके पास में ऑटोमेटिक बिडिंग नहीं है, स्मार्ट बिडिंग अपन काम नहीं कर रहे, जैसे हम कन्वर्जन वाली की बात कर रहे थे, कन्वर्जन वैल्यू की बात कर रहे थे बिडिंग के अंदर, अगर वो सेलेक्ट करते हो तभी ये ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पर ब्रॉड मैच की बात हो रही है। इनिशियल लेवल पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका अकाउंट नया है, कैंपेन नया है, तो ब्रॉड मैच में मत जाइएगा। ब्रॉड मैच का मतलब है कि एक ऐसा कीवर्ड जिसके आसपास जितने भी कीवर्ड्स आएंगे, अगर उसके आसपास कितने भी कीवर्ड आए तो वो आपका ऐड देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लिख रहा हूं, तो अगर मैंने ब्रॉड मैच में लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो डिजिटल मार्केटिंग कोड, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग फेक, ऐसा कुछ कोई भी कीवर्ड हो सकता है, उस पे आपका ऐड देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्रॉड मैच का डिसएडवांटेज है। ब्रॉड मैच में भी आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव कीवर्ड्स का यूज बहुत सारा कर सकते हो। मतलब नेगेटिव कीवर्ड्स आप बहुत सारे डाल दोगे तो आपका ब्रॉड मैच भी अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन तभी काम कीजिएगा जब आपका अकाउंट चल जाए, या अगर आप बिगिनर है तो ब्रॉड मैच में मत जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में आप देखोगे एड रोटेशन। एड रोटेशन को समझते हैं। ऑप्टिमाइज प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। तो यहाँ पर हम जो है पहला वाला ही सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है प्रीफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड। मान लीजिए आपने एक कैंपेन है, उसके अंदर बहुत सारे एड ग्रुप्स हैं, उसमें बहुत सारे एड्स बने हुए हैं, ठीक है। एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। तो मल्टीपल एड्स क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रोटेट करेगा। और रोटेट करेगा तो होगा क्या कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड होगा ना, उसको ज्यादा लोगों को दिखाएगा, क्योंकि जो इसके पास में डेटा मिलता रहेगा। हमें तो पता नहीं रहेगा कि कौन सा एड ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, हमें तो डेटा से समझ में आएगा। तो इसको भी वैसे ही डेटा में समझ में आता है, गूगल को भी। तो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा एड क्रिएटिव, उसको ज्यादा रोटेट करेगा, मतलब उसको ज्यादा लोगों तो दिखाएगा। और दूसरा वाला है जो कि रोटेट इनडेफिनेटली है, मतलब वो कुछ भी दिखा सकता है, कभी भी कोई सा भी दिखा सकता है। अच्छा चल रहा है उसको भी कम दिखा सकता है, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको भी ज्यादा दिखा सकता है। तो ये प्रिफर नहीं किया जाता। तो आप पहला वाला जो है उसी को एक्टिव रखिएगा। उसके बाद में आता है मोर सेटिंग्स के अंदर स्टार्ट एंड एंड डेट, जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कल से मुझे कैंपेन चलाना है या कोई स्पेसिफिक इवेंट आने वाला है, उस दिन से मुझे कैंपेन चलाना है, तो आप कैंपेन आज सेटअप कर सकते हो और उस दिन की डेट सेलेक्ट कर सकते हो और डेट सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जो एंड डेट है, आप चाहे तो एंड डेट रख सकते हो कि मुझे केवल 10 दिन के लिए कैंपेन चलाना था। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके 10 दिन के लिए, मान लीजिए यहाँ मैं ये 10 तारीख तक मैं चलाना चाह रहा था, 10 अगस्त तक हमारा कैंपेन चलेगा। तो हम ये कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू चलाना है बट डेट स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टार्ट डेट ऑटोमेटिकली आज से हो जाएगी, मतलब जैसे ही आप कैंपेन को लाइव करोगे तो कुछ टाइम लेगा, कुछ आवर्स लेगा, तो उसके बाद में आपका एड एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा और आता है इसके अंदर एड शेड्यूल। हमने डेट तो डिफाइन कर लिया, हर एक डेट के अंदर भी एक टाइमिंग होता है कि आप क्या चाहते हो। मंडे को कितने बजे से कितने बजे तक एड दिखाना चाहते हो, ट्यूसडे को कितने बजे से कितने बजे तक एड दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो। मल्टीपल चीजें, या ऑल डेज दिखाना है तो ऑल डेज रखो। तो इसको आप चाहे तो इनिशियल लेवल पे मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में डेटा नहीं है, आपका एड कब परफॉर्म अच्छा कर रहा है आपको नहीं पता। तो इसको आपको ऑल डेज पे ही रखना है और इसको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। जब हम ट्रैकिंग के बारे में और समझेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेम्पलेट, उसके अंदर हम बात करेंगे यूआरएल टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है और कैंपेन यूआरएल ऑप्शन का कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रांड रिस्ट्रिक्शन। ये भी एक नया फीचर आया है जिसके अंदर आप ब्रांड्स के नेम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप पर्टिकुलर उसी कीवर्ड पर आप टारगेट कर सकते हो। ये भी एक ब्रॉड मैच कीवर्ड के साथ में वर्क करेगा और अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि ब्रॉड मैच का यूज करो। जब हम यूज करेंगे तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताने वाला हूं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब बात आती है एड ग्रुपिंग की। हमने अभी कैंपेन की सेटिंग्स देखी है, अब लेवल आ गया है एड ग्रुप का। अब यहाँ पर एड ग्रुप में हम क्या करते हैं, हमने जो
कीवर्ड की सीट बनाई थी उस पे हम चलते हैं। पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो कीवर्ड की सीट बनाई थी इसके अंदर आप देखोगे मैंने एक कीवर्ड रखा था नियर मी वाले, एक रखा था मैंने डाइटिशियन ऑस्ट्रेलिया में जो सर्च कर रहे हैं उससे। तो मैं आपको एक या दो एड ग्रुप बना के दिखाता हूँ। पहले तो मैं ये क्या करता हूँ, ये जो नियर मी वाला है मुझे इसको टारगेट करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इनको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा मेरे अकाउंट में, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, नियर मी एड ग्रुप। तो मुझे ये पता रहेगा कि मैं ये जो एड ग्रुप बनाया है वो कौन से कीवर्ड को लेकर मैं एड ग्रुप बना रहा हूँ, तो नियर मी एड ग्रुप। और दूसरे वाले जो होंगे वो लोकेशन वाले, तो हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब बात आती है यहाँ पर कीवर्ड्स के मैच टाइप की। यहाँ पर 3 मैच टाइप है, ब्रॉड मैच, अपना फ्रेज मैच और तीसरा होता है एग्जैक्ट मैच। और जो 4th नंबर है वो नेगेटिव मैच होती है, जो कि हम नेगेटिव कीवर्ड्स जिससे बोलते हैं, तो वो आप रख सकते हो। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्टार्ट करना है फ्रेज मैच से। अभी भी कैंपेन स्टार्ट करो फ्रेज मैच से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी और ज्यादा नॉलेज है तो आप एग्जैक्ट मैच का भी यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऑटोमेटिक बिडिंग पर काम करना है तो ऑटोमेटिक पर आप ब्रॉड मैच का भी यूज कर सकते हो। तो डबल कोट के अंदर फ्रेज मैच यूज होता है, और एग्जैक्ट मैच अगर यूज करना है तो आपको एग्जैक्ट मैच कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बॉक्स जो बिग ब्रैकेट होता है उसको आप एग्जैक्ट मैच के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने डबल कोट के अंदर हर एक कीवर्ड को रखा है, हर एक लाइन में एक कीवर्ड रहेगा और हमने डबल कोट में इसको रख दिया है। तो यहाँ पर मैंने नियर मी वाले कीवर्ड्स रखे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं जैसे ये रखूंगा, बस इतना काम होता है इस कीवर्ड के अंदर। कीवर्ड का आपको ऐसे अप्लाई कर लेना है, उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर देखो ऑप्शन स्टार्ट हुआ है एड्स वाला। यहाँ पर एड ग्रुप में एड ग्रुप की सेटिंग्स कंप्लीट हो गई है, आपने कीवर्ड्स डाले वो कंप्लीट हो गया। अब लेवल आ जाता है एड्स का। अब जो क्रिएटिव है वो यूजर को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखो फाइनल यूआरएल देना है। फाइनल यूआरएल जो कि आपकी वेबसाइट होगी जहां पर आप लैंड करवाना चाहते हो एड दिखाने के बाद। अगर आपका एड दिखा, आपकी वेबसाइट पर मल्टीपल पेजेस होंगे, तो आप कहाँ लैंड करवाना चाहते हो यूजर को, या होम पेज पर करवाना चाहते हो, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर चाहते हो, या कोई सेपरेटली लैंडिंग पेज बना रखा है वहां पर लैंड करवाना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पर फाइनल यूआरएल में डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक वेबसाइट कोई भी आप मतलब जो आपका बिजनेस है उसी का यूआरएल दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपना दूसरे वेबसाइट का यूआरएल दे रहा हूँ, जैसे सर्च इंजन जनरल वाली वेबसाइट है उसका मैंने एक यूआरएल दे दिया है। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आता है डिस्प्ले पाथ, सिंपली फाइनल यूआरएल और डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ केवल देखने के लिए यूज होता है, मतलब यूजर को दिखता है, उसका कोई ऑप्टिमाइजेशन में कोई रोल नहीं है। तो यहाँ मैंने लिखा डाइटिशियन पर्थ एक लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर अगर कोई सर्च कर रहा है या मेरा टारगेटिंग वही है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा नाम लिख सकता हूं ताकि यूजर को समझ में आए। या फिर आप लिख सकते हैं डाउनलोड ब्रोशर, या फिर कुछ भी आप नाम दे सकते हो जिससे यूजर को समझ में आएगा कि अच्छा मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो यहाँ से इस यूआरएल से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो सामने वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है, उसके आगे ये पाथ दिख रहा है, ठीक है। डिस्प्ले पाथ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात आती है नीचे करोगे आप थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हेडलाइंस। यहाँ पर आप देखोगे गूगल सर्च एड में आप 15 हेडलाइंस ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम 15 हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो। और जो डिस्क्रिप्शन की बात आती है नीचे आओगे तो मैक्सिमम आप 4 डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन है 0 और /15, मतलब आप मैक्सिमम 15 ऐड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अब हेडलाइंस की बात आती है। हेडलाइन मतलब एड कॉपी, यूजर को एड कैसा दिखेगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ देखो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने लिखा कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। तो यहाँ पर मुझे एक ऐड आ रही है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ, और यहाँ पर देखो एक वेबसाइट का यूआरएल दिख रहा है जो कि हमने डाला था फाइनल यूआरएल में, और यहाँ पर हमें हेडलाइंस दिख रही है। तो ये हो गई फर्स्ट हेडलाइन, ये हो गई दूसरी हेडलाइन। मैक्सिमम यहाँ पर 3 हेडलाइन आपको देखने को मिल सकती है, और कभी कभार 2 ही दिखती है क्योंकि जो इनके कैरेक्टर लिमिट है वो एग्जिट कर जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने लिखा है 2 months इंटर्नशिप इन मुंबई हैज वन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। तो ये आप हेडलाइन यूज कर सकते हो। और ये जो दिख रहा है मास्टर 30+ से लेकर यहाँ तक ये डिस्क्रिप्शन है, समझ रहे हो। और ये जो दिख रहा है फीस एंड सिलेबस, ये एक्सटेंशन कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा, ये साइट लिंक एक्सटेंशन होता है जिसमें आप कोई भी दूसरा पेज का यूआरएल दे सकते हो। पहले आपने एक वेबसाइट का यूआरएल दिया, अब आपने दूसरा जो भी पेज है उसका यूआरएल दे दिया, यहाँ पर सिलेबस का यूआरएल दे दिया, ताकि जिसको अगर मान लो ये कोई सर्च कर रहा है तो वो डेफिनेटली सिलेबस के बारे में जानना चाहेगा, फीस के बारे में जानना चाहेगा, तो आप डायरेक्टली उनको उन पेजेस पर लैंड करवा सकते हो। इस तरीके से होता है हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन। तो अब आप हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन लिखोगे कैसे, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। आप मैनुअली लिख सकते हो, जैसे कि #1 डाइटिशियन इन पर्थ, या डाइटिशियन इन ऑस्ट्रेलिया, या डाइटिशियन नियर यू। तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ #1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक हेडलाइन लिखी, तो योर कंसल्टेशन, ये मैंने एक हेडलाइन लिखी है,
3 हेडलाइंस मैंने यहाँ पर दी है। मैंने क्या लिखा, #1 डाइटिशियन इन ऑस्ट्रेलिया, बुक योर कंसल्टेशन, अफोर्डेबल फीस। तो ऐसे करके आप 15 तक डिफाइन कर सकते हो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके बेनिफिट्स क्या है, आप सर्विस में क्या क्या देते हो, क्या क्या सर्विस आप दे रहे हो, तो वो आप मेंशन कर सकते हो हेडलाइंस के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि हेडलाइन कैसे लिखते हैं, मैं क्या करूंगा, जो भी हमने कीवर्ड्स लिए थे उनको मैं कॉपी करूंगा और आऊंगा मैं चैट जीपीटी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले उन कीवर्ड्स को रखूंगा और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी को बोलूंगा गिव मी गूगल एड्स हेडलाइंस अंडर 30 कैरेक्टर्स फॉर दीज कीवर्ड्स। तो मैंने क्या लिखा, गिव मी गूगल एड्स हेडलाइन अंडर 30 कैरेक्टर्स फॉर दिस कीवर्ड, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर 30 कैरेक्टर्स के अंदर ही एक हेडलाइन को ऐड कर सकते हो। मतलब 30 कैरेक्टर्स का एक जो भी आप स्ट्रिंग बना रहे हो या कीवर्ड बना रहे हो या हेडलाइन बना रहे हो, वो 30 कैरेक्टर के अंदर होनी चाहिए, वो आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस टाइप की हेडलाइंस ये दे रहा है बना के। तो यहाँ पर देखो इसने कुछ दिए हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मुझे अगर 4-5 ही मिल रहे हैं तो बोलूंगा मैं उसको कि मोर 10 प्लीज। तो मैंने मोर 10 लिखा तो ये मुझे 10 और मुझे बना के देगा, जैसे कि ये दे रहा है बना के। तो यहाँ पर मेरे को मिला एक एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट, अगर कोई देखता है तो मैं उसमें क्या करूंगा, अपने ऐड के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। मैं फिर से जाऊंगा चैट जीपीटी में, तो यहाँ पर मुझे मिला एक कस्टम मील प्लान, तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। यहाँ पर तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी से ये कुछ हेडलाइंस ले ली। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है या कॉम्पिटिशन की रिसर्च नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटर की रिसर्च नहीं कर सकते, आपको कहीं कॉम्पिटिटर से भी मिल जाएगा कुछ लाइंस, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको एनालिसिस करनी है। आपको समझना है कि यूजर को क्या अच्छा लग सकता है अगर कोई कीवर्ड में देखता है तो, या हेडलाइन में देखता है। जैसे अगर मुझे दिखता है अफोर्डेबल फीस, एक्सपीरियंस न्यूट्रिशनिस्ट, बुक योर कंसल्टेशन, तो मैंने सर्च तो किया था बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन जयपुर, या फिर जो भी मैंने लोकेशन डाली थी, क्योंकि नियर मी वाला कीवर्ड है तो गूगल उन्हीं को दिखाएगा जो कि पर्टिकुलर आपके लोकेशन में इंटरेस्टेड है। यहाँ पर मुझे जो भी मिल रहा है ये हेडलाइंस ऑटोमेटिकली बन गई है। वैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हो, गिव मी गूगल एड्स डिस्क्रिप्शन अंडर 90 कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखो अब हमें डिस्क्रिप्शन बनवाना है। डिस्क्रिप्शन 90 कैरेक्टर्स के अंदर बनेगा। तो यहाँ देखो इसने डिस्क्रिप्शन कुछ दिए हैं बट वो 90 कैरेक्टर्स के नहीं दिख रहे, बहुत छोटे छोटे दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्यूल योर सक्सेस कंसल्टेंट डाइटिशियन। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन है उनका यूज कर सकते हो अपने ऐड के अंदर। अगर आपका क्रिएटिव माइंड नहीं चल रहा कोई बात नहीं, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, ये आपको दे देगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हो अपना कुछ भी, कॉल नाउ या कॉन्टेक्ट नाउ, तो आप अपना CTA इसमें ऐड कर सकते हो, 2-3 जो आपको मिल रही है। तो यहाँ पर आप हेडलाइंस का यूज करोगे और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया एक हेडलाइंस, और तो हमें यहाँ पर 2 डिस्क्रिप्शन भी मिल गए हैं। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी में कीवर्ड्स लिखे और उसके बाद में हेडलाइन उसी से ले ली और डिस्क्रिप्शन भी उसी से ले लिया। तो आप ऐसे करके 90 कैरेक्टर्स तक डिस्क्रिप्शन बना सकते हो। बेस्ट होना चाहिए डिस्क्रिप्शन, और याद रखिएगा आपका जो कीवर्ड है वो आप उसमें जरूर ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि डाइटिशियन नियर मी अगर है तो आप उसमें ऐड कीजिएगा। हमने अभी ऐड नहीं किया है बट आपको वो ऐड करना है, ताकि ऐड की जो रिलेवेंसी है वो आपके लैंडिंग पेज के साथ में और आपकी ऐड कॉपी के साथ में और कीवर्ड के साथ में, तीनों की रिलेवेंसी होनी चाहिए, तभी आपका ऐड जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बार कैंपेन को बनाने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं, वो आपको ध्यान में रखने। फिर उसके बाद में नीचे आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है बिजनेस नेम एंड लोगो। तो ये ऑप्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका अकाउंट जो है वेरीफाइड होगा, एडवर्टाइजर वेरीफाइड होगा, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें बिजनेस का नाम डाल सकते हो और लोगो भी दिखा सकते हो यूजर को जहां पर सर्च ऐड आ रही है। तो ये अभी आपके पास में अवेलेबल नहीं होगा अगर नया अकाउंट है तो। उसके बाद में आता है साइट लिंक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर ये जो ऑप्शन आ रहा है फीस, सिलेबस, ये भी एक साइट लिंक का पार्ट है। साइट लिंक्स जो है एक्सटेंशंस का पार्ट है। तो एक्सटेंशन जो होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब आपने ऐड कॉपी जो बनाई है उसके अलावा जो एलिमेंट्स आपको ऐड में देखने को मिल रहे हैं वो एक्सटेंशंस है। तो यहाँ पर देखोगे ऐड के अंदर एग्जिट मात्रा में कुछ चीजें देखने को मिलेगी आपको। एक तो आपको हेडलाइंस मिलेगी, एक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी और कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी मिलेंगे जो कि आपने एक्सटेंशन में ऐड किए होंगे। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो एनरोल नाउ या ऑफलाइन कोर्स इन मुंबई, इंडस्ट्री एक्सपर्ट फैकल्टी, 100% गारंटीड प्लेसमेंट, ये एक एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन, जो कि यहाँ पर यूज किया गया है। उससे हो रहा क्या है कि आपका जो ऐड है उसकी इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा हो रही है, मतलब आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और ऐड करनी है, क्योंकि आपको हेडलाइन में फिक्स कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन में फिक्स कैरेक्टर है, तो आप डिफाइन और कुछ करवाना चाहते हो तो आपको एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। जैसे
जैसे इसने साइट लिंक का यूज कर रखा है तो साइट लिंक में आप दूसरे यूआरएल का यूज कर सकते हो। यहाँ देखो अब मैं नीचे बता रहा हूँ, यहाँ पर एक और वेबसाइट है, वहां पर देखो यहाँ पर नो फीड डिटेल्स, गेट डिस्काउंट, नीड गाइडेंस, तो यहाँ पर क्लिकेबल है ये तीनों ऑप्शन। तो ये भी एक साइट लिंक्स है, यहाँ पर आप अलग अलग वेबसाइट, आप ही के वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस का यूआरएल आप दे सकते हो ताकि यूजर को आप डायरेक्टली उन पेजेस पर लैंड करवा सको, जैसे कि नो फीड डिटेल, गेट डिस्काउंट अगर किसी को चाहिए, नीड गाइडेंस चाहिए तो वो। और ये देख रहे हो ये वाला एक्सटेंशन, ये भी एक एक्सटेंशन है, फॉर्म एक्सटेंशन। तो ये फॉर्म एक्सटेंशन है, तो यहाँ देख सकते हो ये भी एक फॉर्म एक्सटेंशन है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन वो डिमांड में रख रहे होंगे, तो अगर आपकी जीमेल पर जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो ये भी एक एक्सटेंशन है जिसका यूज कर सकते हो ताकि लोग डायरेक्टली लीड फॉर्म आपका फिल कर पाए यहीं पर आपके वेबसाइट पर लैंड करने से पहले, तो आप इसका यूज कर सकते हो। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करनी है ऐड के साथ में, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई मेरी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको एज ए एक्सटेंशन के रूप में उसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉल आउट हो गया, जो कि मैंने बताया कि अलग से ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन, उसके बेनिफिट्स आप दिखा सकते हो, तो आप यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन है, जैसे कि प्रमोशन एक्सटेंशन आप यूज कर सकते हो, प्राइस का एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, कॉल का एक्सटेंशन, नंबर आप दिखा सकते हो, लोग डायरेक्टली वहीं से कॉल कर सकते हैं आपके ऐड पे। स्ट्रक्चर स्निपेट का होता है जहाँ पर एक हेडर होता है और उसके अंदर क्या आ रहा है, जैसे लोकेशन हो गई, तो आप दिखा सकते हो एक ही लोकेशन में आप कितने लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप सर्विस देते हो, या फिर आपकी कोई सर्विस है उसको डिफाइन कर सकते हो कि एक सर्विस के अंदर हम क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट जो भी अपना बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या सर्विस दे रहे हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो। लीड फॉर्म जैसे मैंने अभी आपको बताया वो आप यूज कर सकते हो। लोकेशन वाला ऐप अगर डाउनलोड करवानी है डायरेक्टली वहीं पर आपके ऐड पर ही आप ऑप्शन देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। तो ये एक्सटेंशंस है, तो इनका भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली डन कर लेना है या नेक्स्ट कर लेना है। हमने कीवर्ड डाला, हेडलाइंस डाली, डिस्क्रिप्शन डाला, यूआरएल डाला, एक्सटेंशन को समझा और उसके बाद में नेक्स्ट कर लेना है। अब सबसे पहले बिडिंग पूछा था, अब आपसे बजट पूछ रहा है। वो बिडिंग थी पर क्लिक की, अब आपको बजट पूछ रहा है कि आप पर डे का कितना स्पेंड करना चाहते हो, पर डे का कितना स्पेंड करना चाहते हो। तो मैं 1000 के आसपास स्पेंड करना चाहता हूँ पर डे का, तो मैंने यहाँ पर 1000 रखा है। अब ये जो कैलकुलेशन है पर डे की, वो आप ये समझ लीजिए पर डे से ये 30 दिन काउंट करेगा। जब से आप कैंपेन स्टार्ट करोगे तो 30 दिन काउंट करेगा। तो ये समझो कि एक अगर मैं 1000 पर डे का स्पेंड कर रहा हूँ तो 30 दिन का 30,000 रुपए होगा। तो आपका जो बजट है वो 30,000 से कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन 1000 अगर आप पर डे का स्पेंड कर रहे हो तो कभी कभार क्या होगा कि 1000 से ज्यादा भी स्पेंड हो सकता है, 2000 रुपए भी स्पेंड हो सकते हैं पर डे पर, ठीक है। और कभी 500 रुपए स्पेंड होंगे, आपको कम क्लिक्स मिलेंगे, और कभी ज्यादा क्लिक्स मिल रहे होंगे तो गूगल क्या करेगा, ट्राई करेगा उसको ज्यादा एक्सपांड करने की। तो आपका बजट जो है वो 2000 भी जा सकता है। लेकिन जो ये मंथली ऐसे कैलकुलेट करता है, तो अगर आप पर डे का 1000 लगा रहे हो तो 30 दिनों में अगर आप स्पेंड करते हो तो 30,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन है। और यहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा एस्टिमेट लगा सकते हो, देखो कि वीकली क्लिक्स कितने मिलेंगे, एवरेज सीपीसी कितनी होगी, 82 के आसपास होगी, वीकली की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 30 दिन की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट पर डे की जो लिमिट है 1000 की, वो कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, तो इसका तो हमेशा ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट कर लेना, और नेक्स्ट में आपको रिव्यू करने को बोलेगा कि आपने जो कीवर्ड्स डाले थे या फिर आपने जो टारगेटिंग सेलेक्ट करी थी, बिडिंग सेलेक्ट करी थी, वो प्रॉपर्ली सही है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक रिव्यू करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप उस अकाउंट को रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली पब्लिश कैंपेन पर क्लिक कर लेना है। जब आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पर हमारा कैंपेन कंप्लीट हो चुका है, हमने पब्लिश कर दिया है। कुछ टाइम बाद में आपका जो कैंपेन है वो लाइव हो जाएगा। कुछ 2-3 घंटे लगेंगे या 3-4 घंटे, कभी ज्यादा भी लग जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने कैंपेन लेवल पर आना है और वो चेक कर लेना है कि कैंपेन कब लाइव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो कैंपेन है वो यहाँ पर आप चाहे तो इसको एनेबल, पॉज और रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा इसको पॉज ही कीजिएगा जब भी आपको अगर कैंपेन को नहीं चलाना है, उस कैंपेन को तो आप बंद कर सकते हैं। अगर परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो उसको बंद कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये लाइव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद में, तो आपको यहाँ पर क्लिक्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कीवर्ड रिसर्च की हमने लास्ट टाइम बात करी थी, अब हमने कैंपेन को सेटअप किया है, सर्च एड को मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या नहीं रखना है, एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं, तो सब कुछ हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले एड को कैसे सेटअप करते हैं, उसके क्रिएटिव को कैसे बनाते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।